गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैं आपको हुमायूं और बाबर के बारे में बता चुका हूं और आपने देखा कि 1539 एंड इन 1540 वहाँ पर दो बैटल्स हुए थे। आपने देखा होगा बैटल बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह, ये आपने पढ़ा था। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम। तो आपने देखा होगा कि जब 1540 में हुमायूं was defeated by शेरशाह, तो उसने क्या किया कि वो देश छोड़ करके भाग गया, ईरान चला गया और फिर बाद में 1555 यानी कि 1555 में वापस लौटा और उसके बाद उसने स्टार्ट किया फिर से रेन करना। तो इस दौरान जब 1540 से 1545 में सूर डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आई, जिसके कि फाउंडर थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को हम उसके बोल सकते हैं कि 1540 से 1545 तक ये इन्होंने रेन किया, शासन किया। एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर। ठीक है, सूर एम्पायर के ये फाउंडर थे क्योंकि इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था, डिफीट किया किसमें, बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम जिसको बोल सकते हैं आप, 1540। तो उसी वक्त उन्होंने दिल्ली पर अधिकार इसने कर लिया। ठीक है, कौन थे सूरशाह? ही वॉज अफगान। ठीक है, ये अफगान थे और बचपन में इनको फरीद खान नाम से जाना जाता था। ही वॉज नोन एज इन चाइल्डहुड। ठीक है, हाउ वॉज ही नोन? ही वॉज नोन एज फरीद खान। इन 1540 in the battle of Bilgram, he defeated हुमायूं एंड सीज्ड दिल्ली। ठीक है, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जीत लिया। इन 1545 he was died and he was buried in सासाराम बिहार, जहां उनका आज मकबरा या टॉम आप जिसको बोले ग्रेवयार्ड, वहीं पर कब्र उनकी है। कहाँ? सासाराम में। उसकी मृत्यु के पश्चात आफ्टर हिज डेथ हिज सन इस्लाम शाह स्टार्टेड टू रूल। इसके बेटे का नाम था इस्लाम शाह, जिसने शासन करना प्रारंभ किया और ही रिकंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड। तो सबसे बड़ा जो काम है जिसके लिए जाने जाते हैं, पुनर्निर्माण किया, मेंटेन किया, मरम्मत करवाई किसकी? ग्रैंड ट्रंक रोड की। किसने करवाई? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है पूछी जाती है शेरशाह के बारे में, वो ये है कि शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले ही स्टार्टेड पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, पहली बार उन्होंने डाक सेवा का प्रचलन इंडिया में किया था और बहुत ही वीर था। इसने एक बार शेर को मार दिया था, इसीलिए इसका नाम शेरशाह पड़ा। तो बच्चों, क्योंकि हम जब मुगल एम्पायर पढ़ते हैं तो शेरशाह का बीच में इंट्रोडक्शन जरूर आता है कि शेरशाह कौन थे और कैसे वो शासक बने। तो इसके बारे में आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे शेरशाह सूरी के बारे में, और अगले वीडियो में हम फिर से अकबर के बारे में पढ़ेंगे। सूरी के बाद अब हम आगे देखेंगे अकबर। He was ascended to the throne in 1556 and remained till 1605. ओके, तो ये मुगल एम्पायर का तीसरा एम्पायर था। He was son of हुमायूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि how did he become emperor? So he became emperor in the age of 13 years after death of his father. ठीक है, तो 13 साल की उम्र में ही ये शासक बन गया। तो उस वक्त क्या होता था कि जो माइनर मोनार्क होते, मोनार्क का मतलब है किंग या रूलर से है, शासक से है। तो जब वो माइनर होते थे यानी कि वयस्क नहीं होते थे, जो उस वक्त की एज रही होगी, उम्र रहेगी 18 साल 20 साल जो भी, या 21 साल जो भी रहती होगी, उससे कम आयु पर उनके लिए एक रिजेंट रखा जाता था। ठीक है, रिजेंट जो पूरा शासन संभालता था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था और एक तरीके से वो पूरा राजा का काम वही रिजेंट करता था। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हु वाज हिज टीचर? अब्दुल लतीफ ईरानी वाज हिज टीचर। तो बहुत बार क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि हु वाज
अकबर्स टीचर, तो ये इसका शिक्षक था अब्दुल लतीफ ईरानी। और जो इसके शासन को देखता था पूरा एम्पायर को, ही वॉज बैरम खान। ही रिमेन टिल 1560। ठीक है, तो 1560 में ये आप मान सकते हैं कि 56 से 54 साल, तो 13 17 18 साल ही उसकी जो एडल्ट की जो एज थी, यानी कि उस वक्त भी 18 ही थी, उसी के बाद हम एडल्ट बोलते थे। तो उसके बाद अकबर खुद अपना साम्राज्य संभाल गया। ठीक है, सो हु वाज अकबर्स रीजेंट, बैरम खान वाज हिज रीजेंट। ठीक है, इसके द्वारा कुछ बैटल्स पढ़ते हैं कि अकबर ने कौन कौन से बैटल्स लड़े। सो ही फॉट बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, और यू कैन से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यू ऑलरेडी हैव सीन इन बाबर्स reign। ठीक है, बाबर के शासनकाल में हमने देखा था कि बाबर फॉट द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। किसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी? बाबर एंड अनदर रूलर वाज इब्राहिम लोदी। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ। सो ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, हु बाबर। ठीक है, इन अपने 1526 में ये हुआ था। अब बैटल ऑफ पानीपत सेकंड जो था 1556 में हुआ था, अकबर एंड हेमू। हेमू दूसरा शासक था, दूसरा किंग था। इसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, ही वॉज द रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया दैट टाइम। तो नॉर्थ इंडिया में हेमू नाम से इसको जाना गया उस वक्त। और 1556 में बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अकबर डिफीटेड हेमू एंड ही बिहेडेड हेमू। ठीक है, इसकी हत्या कर दी थी, उसका सर इसने काट दिया था हेमू का। अब हम देखेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। दूसरा जो मेन बैटल था इसमें, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। ही फॉट विद महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप एंड अकबर, एंड हु वन? ऑब्वियसली अकबर वन, एंड महाराणा प्रताप लॉस्ट दिस बैटल। फिर इसका जो काम देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं, दैट इज ही दीन ए इलाही। सो दीन ए इलाही वॉज अ रिलीजन। ये क्या था? एक धर्म था। जैसे रिलीजन का मतलब जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो जो इसने सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी मुस्लिम, उसी से इसने हटके दीन ए इलाही स्टार्ट किया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसका एक दो ही लोग इसके फॉलोअर्स बन पाए। ठीक है, सो ही डाइड इन 1605। हु डाइड? अकबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड buried in Agra, Sikandra. So his tomb was in Sikandra. Still it is in Sikandra, nearby आगरा के समीप ही इसका मकबरा या इसका जो टॉम है वो है। ठीक है, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, जो बहुत बार हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, कि हम सुनते हैं कि नवरत्नाज या 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन थे? ठीक है, इसके दरबार में 9 लोग थे जो इनको 9 रत्न की उपाधि इसने दी हुई थी। इस कोर्ट में अबुल फजल एक था, अबुल फजल जो कि फैजी का बड़ा भाई था, और ये दोनों एक तो ऑथर था और एक पोएट था। फैजी एक पोएट था, और अबुल फजल ने ही, आपको मालूम होगा कि अकबर के बारे में उसकी बायोग्राफी लिखी, अकबरनामा, या उसके शासन के बारे में बताया था अबुल फजल ने। तो फैजी तीसरा। थर्ड वॉज तानसेन। तानसेन you all know, and you might have studied one chapter in English in class 7th as well, rather 6th as well। तानसेन एक खुद चैप्टर था। तो तानसेन म्यूजिशियन थे। बीरबल, ही वॉज वेरी क्लेवर पर्सन, एंड ऑब्वियसली ये करता क्या था कि हम ये कह सकते हैं कि बीरबल एक तरीके से अकबर का बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति था, जो उसके शासन को देखभाल करता था। ठीक है, इसी तरीके से देयर वॉज टोडरमल, राजा मान सिंह, जिनका इस कोर्ट में बहुत जिनसे वो राय मशवरा लेता था, या जो उसकी शोभा को बढ़ाते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, ही वॉज ऑल्सो ए पोएट। फ़कीर अजीउद्दीन, इसको आपको ध्यान में रखना है।
एंड मुल्ला दो प्याजा, इसका नाम था मुल्ला दो प्याजा, जो अपने खाने में 2 प्याज जरूर मांगता था, इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा रखा गया था। ठीक है, तो दीज 9 पीपल व नवरत्नाज ऑफ अकबर्स कोर्ट। अब हमने आपको बताया था कि अकबर, अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल ही रोट अकबरनामा, ठीक है, जो नवरत्न में से एक थे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी इस मुगल एम्पायर में? पर्शियन। और आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत में भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इट वाज आल्सो पर्शियन। ओके, ठीक हो गया। तो आज हमने देख लिया कि शेरशाह सूरी और अकबर के बारे में हमने सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वी स्टडीड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल सी द नेक्स्ट रूलर, द नेक्स्ट एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच।